नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस शख्स को आप मेरे साथ फ्रेम में देख पा रहे हैं वो शख्स बहुत ही स्पेशल है। और वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि रामलला ने उनको जो एक वरदान दिया है अपना अपना जो ड्रेस है वो डिजाइन करने का, वो अपने आप को बहुत सौभाग्य समझ रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, थैंक यू सो मच यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। मनीष जी, लोग फील कर पा रहे हैं, लेकिन आपने उस फीलिंग से अलग हटकर, मुझे लग रहा है उस परमात्मा से भी आप उस टच में गए होंगे जब जो ड्रेस है वो डिजाइन कर रहे होंगे। क्या थॉट प्रोसेस था उस वक्त जब आपको ये इतना सौभाग्यशाली काम मिला? देखिए, सौभाग्य से भी ऊपर मानूंगा। और मतलब अभी भी अपने आप को चकोटी काट रहा हूँ, कई बार अपने आप को पिंच कर रहा हूँ कि क्या ये सच है। क्योंकि हर एक डिजाइनर का, हर एक व्यक्ति का ये होता है कि ना, कि आपके जो काम की जो वैलिडिटी है, जो उसका एक्रेडिटेशन है, वो जब कोई एक बड़ा इंसान, बड़ा पर्सनालिटी आपके काम को पसंद करता है, तो आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं या भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन इस सक्सेस, भाग, इन सब के ऊपर जो आज एक चीज फल, एक मैं कहूँगा आशीर्वाद स्वरूप है मुझे प्राप्त हुई, वो प्रभु श्री रामलला के पोशाक बनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो किसी भी पैरामीटर से मैं कंपैरिजन ही नहीं कर सकता, उसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। बिकॉज ये जो चीज हुई है, ये अपने आप में अद्भुत है। मतलब अभी एक्सपीरियंस ही अलग था। और मतलब क्या बोलूं, मतलब जीवन धन्य हो गया, यही बोल सकता हूँ। अच्छा मनीष जी, क्योंकि एक डिजाइनर जब किसी इंसान की ड्रेस डिजाइन करता है, सेलिब्रिटी की करता है, तो वो समझ पाता है कि इस तरीके का इसको चाहिए, ड्रेस चाहिए, या इस तरह का इसका चॉइस है। लेकिन जब रामलला की ड्रेस आप डिजाइन कर रहे थे, वहाँ आप कोई चॉइसेस नहीं थी। वहाँ सिर्फ आपको ही परमात्मा से एक मिलन करना था और समझना था कि क्या अच्छा लगेगा रामलला पे। उस वक्त थोड़ी सी डिफिकल्टी आई, या किस सोच में आप पड़ गए उस वक्त? जी, देखिए, डिफिकल्टी भगवान के काम में डिफिकल्टी आना एक अलग चीज है। और राम का कार्य है, तो उसमें मनुष्य, देव, दानव सब उपस्थित थे। तो मैं समझता हूँ वो एक चीज थी। लेकिन जो आपने भी सवाल आपने पूछा, सिंपल इसका एक जो एक आंसर ये है कि भगवान का काम करने के लिए ये व्यक्तिगत रूप से पॉसिबल नहीं था। ये मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं। मैं बोलूँ कि मैंने किया है तो ये ओझापन हो जाएगा। मैंने नहीं किया, ये भगवान ने शायद आशीर्वाद दिया, उन्होंने करवाया ये काम। और ये काम करने के लिए मुझे जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कड़ी थी, सबसे इम्पोर्टेंट जो कड़ी थी, वो ये थी कि प्रभु से जिस आस्था से, जो एक विश्वास से हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, और ये विश्वास रखते हैं अपनी श्रद्धा पे कि भगवान हमें सुन रहा होगा और हमारी प्रार्थना का जवाब किसी न किसी रूप में देगा। तो उसी श्रद्धा को, उसी आस्था को आधार मानते हुए, उस पर विश्वास करते हुए, मैंने उनसे भी आग्रह किया कि मुझे भी, मेरा भी मार्गदर्शन करें, कि जिससे कि क्योंकि ये विषय सिर्फ पोशाक डिजाइन करने का नहीं था, कपड़े डिजाइन करने का नहीं था, या कढ़ाई का या उसका नहीं था। ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय था, जिनकी जो 500 से भी अधिक वर्षों से अपने रामलला का इंतजार, अपने प्रभु का इंतजार कर रहे थे कि भगवान आएंगे तो कैसे देखेंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसका निर्वहन करना शायद मानवीय रूप से मैं कहूँगा नहीं पॉसिबल था। तो भगवान से एक एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, जहाँ पे उनसे प्रार्थना करी, उनसे सामने अर्जी लगाई कि हमारा मार्गदर्शन करें, और उन्हें भली भांति किया। और भगवान का काम था, तो बस उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अच्छा, जब आपको ये कार्य मिला, योगी जी के साथ डिस्कशंस हुई, किस तरीके की रामलला दिखेंगे, किस तरीके का उनका जो हम पहली झलक उनकी आई वो बहुत ही खूबसूरत हमने देखने को मिली। और आज देखिए पूरा हुजूम है आज भक्तों का, एक एक मन में एक विश्वास है, और लोग सुबह से दर्शन के लिए खड़े हैं। लेकिन जब आपको ये कार्य मिला था, तो डिस्कशन टेबल्स पे बैठे थे आप योगी जी के साथ? क्या डिस्कशन हुआ था कि किस तरीके से इसके लिए? अरुण अरुण योगी राज जी डेफिनेटली हम लोग सबके साथ में, उन्होंने मूर्ति उकेरी और उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। तो मेरे पर एक और जिम्मेदारी थी कि इतनी सुंदर मूर्ति उन्होंने बनाई थी, तो उस मूर्ति को, उस मूर्त को उसके साथ उसको और निखारने का काम, उसको कैसे और सुंदर बनाया जा सके। लाइक जैसे मैंने पहले बोला, करोड़ों लोगों की आस्था का विषय था। यही भाव योगी राज जी का भी था, क्योंकि अरुण योगी राज जी ने बड़े मन से, तन मन धन से यहाँ पे वो
8-9 महीने से रुके हुए थे, उन्होंने इस मूर्ति पे काम किया। जी तो और जो भाव जो मुझे ट्रस्ट के थ्रू जो मुझे एक जो जानकारी दी गई कि भगवान रामलला जो है वो राजा के पुत्र हैं, 5 वर्ष के बालक हैं, कोमल हैं, इन सबको ध्यान में रख के ही हमने पूरी डिजाइनिंग करी। और तमाम मौकों पे चिंतन मंथन हुआ, तमाम टेस्ट सेट्स प्रोटोटाइपिंग हमने करी, भगवान के लिए अनोखा पैटर्न तैयार किया। उसके बाद उनका फाइनल जो आप वस्त्र देख रहे हैं उसका प्रारूप आपके सामने जो है वो फिर आया। मनीष जी, कितना वक्त लगा इन सब प्रोसीजर में और रामलला की ड्रेस डिजाइन करने में कितना वक्त आपको लगा? सर डिजाइन हम लोग तो पिछले 1 महीने से हम लोग अयोध्या में ही हैं, मेरी अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग अयोध्या में हैं। और हम लोग यहीं पे क्या कहते हैं रुके हुए थे अपनी टीम के साथ। 12 से 15 लोग हमारे अयोध्या में ही साथ में थे, और हम लोग यहीं रहकर यहीं रुककर हम लोगों ने सारे के सारी चीजें हमने यहीं करी। और बस समय क्या 24 घंटे भी कम पड़ते थे, लेकिन ये है कि हम लोग लगे हुए थे दिन रात। और क्योंकि जुनून था, श्रद्धा भाव था। और बताना चाहूंगा कि हम सब लोगों ने नंगे पांव रहकर ये कार्य को किया, क्योंकि भगवान का काम था। तो कुछ जो शिष्टाचार हम जानते हैं सनातनी के नाते, हम लोगों ने उसका पालन किया। अब अगर पोशाक को थोड़ा डिफाइन कर पाएंगे, किस तरीके से बनी, किस चीज़ की बनी है, अगर थोड़ा सा डिफाइन कर पाए उन सभी लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं, क्योंकि अब सभी दर्शन कर चुके हैं, सभी के लिए दर्शन खुल चुके हैं रामलला के लिए। थोड़ी सी अगर ड्रेस को आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर पाए, बता पाए। तो जो प्राण प्रतिष्ठा का पर जो प्रभु श्री रामलला ने जो आपने वो जो आपने वस्त्र देखे, वो वस्त्र पीताम्बरी थे, क्योंकि भगवान पीताम्बर हैं, विष्णु जी के अवतार हैं। वो पीताम्बरी था, पीताम्बरी हमने काशी से वीव कराया था। और पीताम्बरी कपड़े की खासियत होती है कि वो उसपे स्वर्ण और चांदी के, असली चांदी और स्वर्ण के उसमें तार होते हैं। साथ ही साथ जो हमने कढ़ाई इसके ऊपर करी हुई सारे सुई का काम था, और वो भी गोल्ड और सिल्वर का था। और उस काम को जो इस पे किया गया, जो उसपे जो मोटिव्स जो यूज हुए थे, उसमें सारे ये वैष्णव मोटिव थे, जो शंख, गदा, चक्र और मयूर, पद्म, ये सब थे, जो कि जिसको हम भगवान विष्णु के साथ और प्रभु के साथ में एक तरीके से इसको हम जोड़ के देखते हैं, उनके चिन्ह के रूप में मानते हैं। तो हमने इन्हीं मोटिव्स को यूज करके कढ़ाइयां भी करी थी। भगवान को हम लोगों ने पटुका दिया था, उनके कमर के लिए दिया था हम लोगों ने। उसके बाद उनको अंग वस्त्र भी दिए थे, क्योंकि ठंडी है तो उनको हमने ऊनी शॉल भी दिया था। तो ये तमाम चीजों का ध्यान रखा गया। अच्छा, क्योंकि जब भी हम पोशाक देखते हैं वजन में भी होती है, कितना वजन होगा उस पोशाक का? क्योंकि जब आप तैयार कर रहे थे इतना हमने ये जो भगवान का पोशाक था, वो क्योंकि हमने कहा ना भगवान थे कोमल थे, तो हमने लाइट वेट, बहुत फाइन फैब्रिक, ये जो पीताम्बरी वस्त्र होता है ये लाइट होता है, बहुत हेवी नहीं होता है। तो हमने विशेष ध्यान रखा, जो कढ़ाई करी वो कढ़ाई भगवान को चुभे नहीं, उनको लगे नहीं, उसके लिए भी हमने विशेष रूप से मखमली लाइनिंग सिल्क कॉटन की उसमें दी, जिससे कि भगवान पूर्णतः कंफर्टेबल रहे, आराम में रहे। और जो कि वो एक बालक है, तो वो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो ये भी इसका भी ध्यान रखा हमने। अच्छा, मोदी जी से मुलाकात हुई, कुछ बात हुई पोशाक को लेके? और हमने दर्शन किए, और अच्छा लगा कि ये मौका, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप सभी के समक्ष जो चीज सामने आई, तो अगर आप लोग खुश हैं, लोग खुश हैं, और मेरे लिए यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और बस इसी के साथ मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब बहुत मतलब फीलिंग ही नहीं, मतलब मैं वर्ड शब्द नहीं है एक्सप्रेस करने का, क्योंकि बात सिर्फ पोशाक की इसकी नहीं, क्योंकि ये पूरे के पूरे एक जनमानस के मन में जो एक इतना बड़ा इंतजार था, इतना बड़ा एक जो थी जो आज परिपूर्ण हुई, तो मैं समझता हूँ सब उसी आनंद में ही खोए हुए। अच्छा, क्योंकि पूरा बॉलीवुड जगत, पूरे राजनीतिज्ञ, उद्योगपति सभी थे, आप भी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सामने मंदिर थे, रामलला का मंदिर था, उस सबसे बड़े लम्हे के आप भी गवाह बने। उस समय क्या अंदर चल रहा था जब सभी इंतजार कर रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी? अगर मैं आपका जानना चाहूँ, क्या इमोशंस थे मनीष जी आपके? सर इमोशन तो बहुत क्लियर थे कि ये भगवान जहाँ पे साक्षात प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, तो वो जगह बैकुंठ से कम क्या होगी। तो लग रहा है कि साक्षात बैकुंठ में हम लोग हैं। जो और जिस तरीके से जय श्री राम के जो उद्घोषण हो रहा था, नारे लग रहे थे,
वो अपने आप में इतने मतलब वो जो कानों में जो आवाज धनी जा रही थी जी और जो उमंग उस पूरे प्रांगण में थी, जो वो मतलब अद्भुत, मतलब उसका वर्णन करना शब्दों में डालना मतलब जी पॉसिबल नहीं है, उसको संभव नहीं है। अलग, और हर एक आदमी की आंखों में आंसू, और हर एक इंसान भाव विभोर, मतलब एक अलग, मतलब जी कुछ तो पुण्य हम लोगों ने कर्म किए होंगे सब लोगों ने, जी। कि आज ये मौका हम सब उसके साक्षी बने और वहां पे थे। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कितनी पोशाकें तैयार की है आपने रामलीला की? अभी तो पूरे एक हफ्ते का भगवान का जी पोशाक का रेडी है, जी तैयार है। और जिसके लिए जिसमें जो अ, हर दिन के हिसाब से जो अलग अलग कलर भगवान धारण करते हैं, जी। वो हमने उस हिसाब से उसको बनाया है। तो जाते जाते मनीष जी, दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज आप उन सौभाग्यशाली व्यक्तित्व में से एक है जिन्होंने जो देखिए जो गवाह बने हैं उस सबसे बड़े लम्हे का। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? तब बस देखिए, मैं तो बोलूंगा कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम जी प्रभु श्री राम, आज रामलला जी का जी मंदिर तैयार है, भगवान उसमें स्थापित हो चुके हैं। मैं बस ये बोलूंगा कि हम सभी लोग जितने भी पूरे विश्व में जो लोग देख रहे हैं, जी। हम लोग प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपने, उसका अनुसरण बिल्कुल अपने जीवन में करें, और जितना हो सके उतना अच्छा कार्य कर सके, लोगों की भलाई कर सके, किसी की बुराई ना करें, और सब मिलकर साथ रहें। यही और क्या, भगवान की जो असली जो एक जो उनके जो भी वो है, जी जो भी उनके अपने भगवान की जो भगवान ने सिखाया हम लोगों को, जो हम लोगों ने जी वेद पुराणों में उनसे, उनके ऋषि मुनियों के मुख से सुना, जी। उसका अनुसरण अपने जीवन में करें। मैं यही सबसे कहना चाहूंगा। अच्छा, जो हाय हेलो स्टार्ट हो गया था हमारा, अब वो दोबारा कन्वर्ट हो गया राम राम पे और जय श्री राम पे। लग रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं और वक्त बदला है और ये वो युग है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों जी नहीं है, मतलब जी हम आज जय श्री राम से संबोधन कर रहे हैं जी और आज राम राम बोल रहे हैं। तो जी ये जो एक पाश्चात्य जो भी देखिए, हर जगह का अपना एक अलग अलग जी चीजें होती हैं, बट ये इसमें गौरव का भी एहसास हो रहा है। जी इसमें गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज, हाँ, हमारे प्रभु जो आज जिनको आज इतना बड़ा आज उनके भव्य मंदिर, उनका उनके अपने घर में वापस वो प्रवेश किए हैं, जी। तो ये भी बहुत गौरव की बात है। बिल्कुल और जगत के वो सबसे बड़े, मैं कहूँगा सबसे बड़े एक सबसे बड़ा, एक सबसे बड़ी चीज है वो, मतलब इसके ऊपर मैं नहीं समझता कुछ है। तो बिल्कुल। आज जय श्री राम बोलने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सर, जाते जाते हम एक अच्छे नोट पे जय श्री राम करते हुए, क्योंकि आपने वो काम किया जिससे मन प्रसिद्ध है और बहुत इतना प्रसन्न हो रहा है मन रामलीला को देख के यहाँ से, और बहुत जल्दी मैं भी जाऊँगा, दर्शन करूँगा। और जाते जाते सर एक बार जय श्री राम हो जाए गुड नोट पे। बिल्कुल, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सर फॉर टॉकिंग टू अस। आपने हमें वक्त दिया, हमसे जुड़े।